हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल लेसन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक का जो रिमेनिंग पार्ट है उसके बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं इस बॉक्स में क्या लिखा है। बॉक्स में लिखा है ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड के बारे में। जो वूल इंडस्ट्री होते हैं वो हमारे देश में लोगों की ज़िंदा रहने का एक बहुत बड़ा ज़रिया होता है। लेकिन जो सॉर्टर्स जॉब होते हैं, सॉर्टर्स जॉब मतलब जब क्या किया जाता है, शीप के बॉडी से जो उसका हेयर होते हैं, फ्लीस होते हैं, उसको शेविंग करके निकाला जाता है। उस प्रोसेस को कहा जाता है शेयरिंग। उसके बाद होता है स्कोर्सिंग, उसको धोया जाता है। और थर्ड स्टेप में सॉर्टिंग किया जाता है। सॉर्टिंग मतलब कुछ धागे होते हैं, कुछ फाइबर होते हैं जो थोड़ा सा कर्ली होते हैं, कुछ लंबा होता है, कुछ छोटा होता है। उन सबको अलग अलग टाइप में सेपरेट किया जाता है। वो वाला जो जॉब होता है वो थोड़ा सा रिस्की होता है, क्योंकि इस काम में क्या होता है, कुछ डेंजरस बैक्टीरिया होता है। जैसे एक बैक्टीरिया का नाम यहाँ पे दिया हुआ है एंथ्राक्स। ये सब बैक्टीरिया नाक के थ्रू ब्लड में पहुँच जाते हैं और ब्लड में एक डिजीज़ क्रिएट करते हैं जिसका नाम है सॉर्टर्स डिजीज़। और जो लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं और इस टाइप की रिस्क का सामना करते हैं, उस टाइप की रिस्क को या फिर डिजीज़ को कहा जाता है ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड। अभी देखते हैं एक्टिविटी 3.4 में क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि आपको अपने क्लासमेट के साथ एक डिबेट करना है। लोग जो शीप को पालते हैं, शीप को रेयर करते हैं, उसके बाद उसके जो हेयर होते हैं, हेयर को निकाल के उसमें से ऊल प्रोड्यूस करते हैं। ये वाला जो काम है कितना फेयर है और कितना अनफेयर है, इस बारे में आपको अपने दोस्तों के साथ डिबेट करना है। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिल्क। सिल्क भी एक एनिमल फाइबर है, एक एनिमल से पाए जाने वाले एक फाइबर है। सिल्क वर्म जो होते हैं, सिल्क वर्म मतलब सिल्क का जो इंसेक्ट होते हैं, जो लार्वा होते हैं, कैटरपिलर होते हैं, वो जब स्पिन करते हैं, वो जब घूमते हैं, वो जब इस तरीके से घूमते रहते हैं, तब सिल्क फाइबर प्रोड्यूस होते हैं। और सिल्क वर्म को पाल के उससे सिल्क निकाले जाने वाला जो प्रोसेस होता है उसे सेरीकल्चर कहा जाता है। आपको क्या करना है, आपकी मम्मी या फिर आंटी, ग्रैंड मदर, ये लोग किस टाइप की सिल्क का साड़ी पहनते हैं उस बारे में आपको जानना है और उसका एक जो है लिस्ट बनाना है। उसके बाद हम देखते हैं कि सिल्क बनाने वाला जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं जो सिल्क का इंसेक्ट होते हैं, सिल्क मोथ होते हैं, उसका लाइफ हिस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो अभी हम देखते हैं लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। सिल्क मोथ का लाइफ हिस्ट्री कैसा होता है। जो फीमेल सिल्क मोथ होते हैं, फीमेल सिल्क मोथ अंडा देते हैं और उस अंडे से लार्वा निकालते हैं। लार्वा को कैटरपिलर या फिर सिल्क वर्म कहा जाता है। ये है पिक्चर में, ये है फीमेल सिल्क मोथ, ये फीमेल है। ये फीमेल जो है, ये देखिए, ये अंडा देते हैं और इस अंडा से जो है सिल्क का लार्वी निकालते हैं, जिसे कैटरपिलर कहा जाता है। कैटरपिलर और सिल्कवर्म कहा जाता है। उसके बाद ये जो सिल्कवर्म होते हैं, ये सिल्कवर्म साइज में बड़ा होने लगते हैं और इसको प्यूपा कहा जाता है। इसका लाइफ का जो नेक्स्ट स्टेज में ये आते हैं तब उसको प्यूपा कहा जाता है। प्यूपा कहा जाता है। और ये क्या करते हैं, जब प्यूपा स्टेज में ये आते हैं तो तब ये अपने चारों तरफ, ये जैसे कि सिल्क मोथ है, ये अपने चारों तरफ एक कवरिंग फॉर्म कर लेते हैं जो इसको होल्ड करके रखते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, अपनी कवरिंग से हेड को निकाल के स्विंग होते रहते हैं 8 की फॉर्म में। जैसे ये 8 होता है, 8 की फॉर्म में ये स्विंग होता रहता है। जब इसका इस तरीके से मूवमेंट होता है 8 की फॉर्म में, जब इसका स्विंग होता रहता है, तब वो कुछ सीक्रेट करते हैं, कुछ फाइबर सीक्रेट करते हैं जो प्रोटीन से बना हुआ होते हैं। ये प्रोटीन जब एयर की कांटेक्ट में आते हैं तब हार्ड हो जाते हैं और उससे सिल्क का फाइबर बनते हैं।
ये जो कैटरपिलर होते हैं, कैटरपिलर अपनी चारों तरफ वो जो कवरिंग वो फॉर्म करते हैं, जो उसको होल्ड करते हैं, इस कवरिंग को पूरा कर लेते हैं। जब ये कवरिंग पूरा हो जाते हैं तब ये जो है प्यूपा में टर्न होते हैं, कन्वर्ट होते हैं, और इस कवरिंग को कहा जाता है कोकून। अपनी चारों तरफ जो एक कवरिंग बना लेते हैं, इस कवरिंग को कहा जाता है कोकून। देखते हैं कोकून कैसा होता है। ये देखिए, ये है कोकून, ये है कोकून, अंडा टाइप का। इसके अंदर जो लार्वी होते हैं, लार्वी प्यूपा में कन्वर्ट होते हैं, और प्यूपा में इसका जो फर्दर डेवलपमेंट होता है वो भी कोकून के अंदर ही होते हैं। एकदम मोथ बनने तक, इंसेक्ट बनने तक का जो सफ़र होता है वो कोकून के अंदर ही होते हैं। उसके बाद जो उसका फ़र्दर डेवलपमेंट होता है, जैसे हमने बोला, उसका फ़र्दर डेवलपमेंट भी कोकून के अंदर ही होते हैं। और ये जो सिल्क होते हैं, सिल्क फाइबर को यूज़ करके हम सिल्क का क्लॉथ बनाते हैं। अभी सिल्क का जो अर्न होते हैं, सिल्क का जो धागे होते हैं, वो जितना सॉफ्ट होते हैं, लेकिन वो ऐसे तो सॉफ्ट जैसा दिखते हैं, लेकिन वो स्टील जैसा स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। सिल्क का जो धागे होते हैं, सिल्क का जो थ्रेड होते हैं, वो सिल्क मोथ का कोकून से निकाले जाते हैं। सिल्क मोथ का मतलब होता है इंसेक्ट, या फिर जो सिल्क का कीड़ा होते हैं। मोथ का मतलब इंसेक्ट होता है। तो ये जो सिल्क का इंसेक्ट होते हैं, सिल्क मोथ या फिर सिल्क कीड़ा, जो भी बोलते हो आप, उस ये डिफरेंट वैरायटी के होते हैं, जो देखने में अलग अलग होते हैं एक दूसरे से। और इससे जो सिल्क का धागा निकालते हैं, सिल्क का जो थ्रेड निकालते हैं, वो भी डिफरेंट टेक्सचर में होते हैं। जब उसको उसको आप छूते हो तो कोई थोड़ा सा हार्ड लगता है, कोई ज़्यादा स्मूथ है, कोई शाइनी है। तो इस तरीके से जो सिल्क होते हैं, सिल्क डिफरेंट वेराइटीज़ के होते हैं, जैसे तसर सिल्क, मुगा सिल्क, कौसा सिल्क। ये सारे सिल्क जो है ये कोकून से निकाला जाता है। जो कोकून से लोग फॉर्म करते हैं, सिल्क मोथ जो कोकून फॉर्म करते हैं, उससे निकाला जाता है। जो मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ है, सिल्क का इंसेक्ट है, वो है मलबेरी सिल्क मोथ। मलबेरी सिल्क मोथ जो सिल्क का फाइबर होते हैं, वो कोकून से निकाला जाता है, जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, चमकीले और इलास्टिक थ्रेड है, धागा है, जिसमें ब्यूटीफुल कलर डाला जा सकता है। सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्कवर्म जो है वो इंडिया का एक पुराना ऑक्यूपेशन है। इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा सिल्क प्रोड्यूस करते हैं और उसको बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं। कमर्शियल स्किल मतलब बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद है एक्टिविटी 3.5 में बोला गया है कि आपको सिल्क के कपड़ों का कुछ पीसेस कलेक्ट करना है, कलेक्ट करके उसको अपने स्क्रैप बुक में पेस्ट करना है। और ये जो सिल्क के कपड़ों के टुकड़े, ये आपको टेलर की दुकान में आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आप अपनी मम्मी या फिर आंटी और टीचर की हेल्प से सिल्क को आइडेंटिफाई करना है। जैसे मालबेरी सिल्क है, टसर सिल्क है, एरी सिल्क है, मुगा सिल्क है, इन सारे सिल्क को आइडेंटिफाई करना है। और इसका जो टेक्सचर होते हैं, इसको आपको आर्टिफिशियल सिल्क के एक पीस से कंपेयर करना है। इसको छूने से आपको पता चल जाएगा इसके टेक्सचर कैसा है, सॉफ्ट है, हार्ड है। तो उसको क्या करना है, उसके बाद आपको सिल्क का जो मोथ होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, जिसके कैटरपिलर से हमको सिल्क का धागे मिलते हैं, उस कैटरपिलर की पिक्चर को कलेक्ट करना है और उसको कलेक्ट करने की ट्राई करना है पिक्चर्स को। एक्टिविटी 3.6 में बोला है कि आपको आर्टिफिशियल सिल्क का धागे लेना है और प्योर सिल्क का धागे लेना है, और उसको केयरफुली बांध करना है। बांध करने के बाद नोटिस करना है कि इसका स्मेल जो है, स्मेल सेम था या फिर डिफरेंस था। उसके बाद आपको एक वुलन फाइबर लेना है और उसको भी केयरफुली जो है बांध करना है, और उसका भी स्मेल आपको देखना है।
एक्टिविटी 3.7 में बोला है जो सिल्क का जो मोथ होते हैं, सिल्क का जो इंसेक्ट का लाइफ हिस्ट्री होते हैं, लाइफ हिस्ट्री के अलग अलग स्टेजेस का आपको पिक्चर कलेक्ट करना है और उस पिक्चर को कार्डबोर्ड या फिर चार्ट पेपर में अच्छे से अरेंज करना है स्टेज वाइज। जैसे कि पहले एग होता है, उसके बाद लार्वी बनते हैं, लार्वी से प्यूपा बनते हैं, प्यूपा का फर्दर डेवलपमेंट होता है और उसके बाद सिल्क मोथ बनते हैं। इस तरीके से स्टेज वाइज जो है इसको अरेंज करके आपकी बुक में चार्ट पेपर या फिर कार्डबोर्ड में इसको अरेंज करके लगाना है। अभी हम बॉक्स के अंदर पढ़ते हैं क्या है। बॉक्स में क्या लिखा है, जो इंडिया की वुमेन होते हैं, इंडिया की वुमेन जो सिल्क इंडस्ट्रीज़ होते हैं, सिल्क इंडस्ट्रीज़ के साथ बहुत ज़्यादा लगा हुआ होते हैं, सिल्क इंडस्ट्री में बहुत काम करते हैं। जैसे कि सिल्क को पालना या फिर सिल्क के जो कोकून होते हैं, कोकून से सिल्क को निकालना और फिर उस रॉ सिल्क को प्रोसेसिंग करके फैब्रिक्स में कन्वर्ट करना, ये सब काम इंडिया की वुमेन आसानी से कर देते हैं। और इस तरीके से इंडिया की जो वुमेन होते हैं वो नेशन की इकोनॉमी में हाथ बटाते हैं। चाइना इंडिया के सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सिल्क प्रोडक्शन में लीड करने वाला जो कंट्री है वो चाइना है। और इस लिस्ट में, रैंकिंग लिस्ट में इंडिया भी आते हैं। इंडिया में भी बहुत ज़्यादा सिल्क प्रोड्यूस होता है। अभी हमारा टॉपिक है फ्रॉम कोकून टू सिल्क। कोकून से सिल्क कैसे बनते हैं। तो सिल्क पाने के लिए जो सिल्क का मोथ होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, उसको पालना पड़ता है। और पालने के बाद उसका जो कोकून होते हैं, कोकून से हम सिल्क का धागे प्रोड्यूस कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म को कैसे पाला जाता है। जो फीमेल सिल्क मोथ होते हैं, जो फीमेल सिल्क का जो इंसेक्ट होते हैं, जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिया हुआ है, ये जो होते हैं ये क्या करते हैं, एक ही टाइम में 100 अंडे देते हैं, हंड्रेड्स ऑफ एग्स, एक ही टाइम में हंड्रेड्स ऑफ एग्स देते हैं। और इस एग को जो है केयरफुली स्ट्रिप्स में, कपड़े में या फिर पेपर में स्टोर किया जाता है और सिल्क वर्म का जो फार्मर होते हैं, फार्मर को बेच दिया जाता है। उसके बाद फार्मर क्या करते हैं, फार्मर जो एग होते हैं, एग को एक सूटेबल कंडीशन में रखते हैं, जिसमें सूटेबल टेम्परेचर होता है और ह्यूमिडिटी होता है। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है हवा में जो वेटनेस होते हैं, जो नमी होते हैं, वो भी सूटेबल होते हैं, ऐसे कंडीशन में रखा जाता है। उसके बाद एग को क्या किया जाता है, एग को एक सूटेबल टेम्परेचर में रखा जाता है। उसके बाद एग से लार्वी जो है निकाल आते हैं। और ये काम होता है जब मलबेरी ट्री जो होते हैं, यहाँ पे पिक्चर में दिया हुआ है, ये वाला जो ट्री है ये मलबेरी ट्री है। और इसका जो लीव्स होते हैं, वही लीव जो है सिल्क वर्म खाते हैं। सिल्क का जो इंसेक्ट होते हैं, वर्म होते हैं, ये मलबेरी लीफ ही खाते हैं। और जब मलबेरी ट्रीज़ में जब नया पत्ता आता है, तब ये वाला काम जो है किया जाता है, मतलब लार्वी निकाल आते हैं। फ्रेश लीव्स जब आते हैं तब द लार्वी कॉल्ड कैटरपिलर्स। और ये जो लार्वी होते हैं, लार्वी को कैटरपिलर्स भी कहा जाता है और सिल्क वर्म भी कहा जाता है। कैटरपिलर्स और सिल्क वर्म कहा जाता है। ये जो कैटरपिलर्स और सिल्क वर्म होते हैं, ये रात दिन खाते रहते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं और बहुत जल्दी से बड़े हो जाते हैं। यहाँ पे पिक्चर में दिया हुआ है, जैसे रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म कैसे पाला जाता है उस बारे में। ये है फीमेल सिल्क वर्म, उसमें बहुत सारे अंडे हैं, जैसे कि ये एक टाइम पे 100 ऑफ अंडेस देते हैं। तो ये फीमेल है, उसके साथ अंडा है। और ये है लार्वा जो मलबेरी लीव्स खा रहे हैं। ये है कोकून्स, जिससे हमको सिल्क का फाइबर मिलते हैं।
सिल्क का डिस्कवरी कैसे हुआ था उस बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सिल्क का जो डिस्कवरी हुआ था उसके बारे में एग्जैक्टली तो पता नहीं है, लेकिन एक चाइनीज़ लेजेंड के हिसाब से एक राजा था जिसने अपनी रानी को बोला था कि जो मलबेरी ट्रीज़ का लीव्स होते हैं, मलबेरी ट्रीज़ का लीव्स डैमेज क्यों होते हैं, इसका कारण क्या है वो देखने के लिए बोला था। तो रानी ने क्या देखा कि वाइट कलर का कुछ वर्म्स होते हैं जो मलबेरी लीव्स को खाते हैं। उसने ये भी देखा कि जब ये वर्म्स, ये कीड़ा जब घूमते हैं, जब स्पिन करते हैं तो इसकी चारों तरफ चमकीला सा कोकोन फॉर्म होता है। और एक्सीडेंटली एक दिन क्या हुआ, एक कोकोन रानी के हॉट कप ऑफ टी में गिर गया। गिरने के बाद वहाँ से जो है एक डेलिकेट थ्रेड निकलने लगा, कोकोन से डेलिकेट सा थ्रेड निकलने लगा। तो सिल्क इंडस्ट्री जो है ये चाइना में शुरू हुआ था और 100 सालों तक ये एक सीक्रेट था। उसके बाद जो ट्रेडर्स है, जो व्यापार करने वाला लोग है और उसके बाद जो ट्रैवलर है, उन लोगों ने सिल्क को अदर कंट्री में भी इंट्रोड्यूस किया। और द रोड दे ट्रैवल्ड इज़ कॉल्ड द सिल्क रोड। और सिल्क का जो रोड होते हैं जो ट्रैवल करते हैं, इसको सिल्क रोड कहा जाता है। जो लार्वी होते हैं, लार्वी को क्लीन बैम्बो का ट्रे में रखा जाता है विथ फ्रेशली सॉफ्ट, मतलब अच्छे से कटा हुआ फ्रेश मलबेरी लीव्स के साथ रखा जाता है। उसके 25 to 30 दिन के अंदर, 25 to 30 डेज़ में जो कैटरपिलर होते हैं, जो लर्वी होते हैं, वो खाना बंद कर देते हैं और जाके एक टाइनी सा छोटा सा एक बैम्बो की चैम्बर में जाके रहने लगते हैं। और वहाँ पे वो स्पिन करते हैं, स्पिन करके कोकून फॉर्म करते हैं। और उसके बाद वहाँ पे जो है कुछ रैक्स या फिर ट्विग्स लगा दिया जाता है ताकि कोकून उसमें अटैच हो सके। और जो कैटरपिलर क्या करते हैं, अपने चारों तरफ कोकून फॉर्म कर लेते हैं और कोकून के अंदर ही उसका फर्दर डेवलपमेंट होते हैं। और डेवलपमेंट होके एकदम सिल्क का जो इंसेक्ट बनते हैं, इतने टाइम तक वो इंसेक्ट बनने तक वो कोकून के अंदर ही रहते हैं। सिल्क बनने का प्रोसेसिंग पढ़ते हैं। सिल्क प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क क्या किया जाता है, ए पाइल ऑफ कोकोन, बहुत सारा कोकोन लिया जाता है सिल्क फाइबर बनाने के लिए। उस कोकोन को सनलाइट में या फिर बॉईल किया जाता है या फिर उसको स्टीम दिया जाता है, भाप दिया जाता है। और उसके बाद सिल्क फाइबर जो है सेपरेट होना शुरू होते हैं। और इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से कोकून से सिल्क का थ्रेड सेपरेट होते हैं, इस प्रोसेस को रीलिंग द सिल्क कहा जाता है। और रीलिंग प्रोसेस एक स्पेशल मशीन में किया जाता है जहाँ पर जो है सिल्क एक दूसरे से अलग होते जाते हैं, एक दूसरे से अनवाइंड होते हैं, मतलब अलग होते हैं। उसके बाद सिल्क का जो फाइबर्स होते हैं, सिल्क के फाइबर्स को जॉइन करके सिल्क का थ्रेड बनाया जाता है और सिल्क का थ्रेड से सिल्क का कपड़ा बनाया जाता है। तो चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया है। इसके बाद हम लोग कीवर्ड्स पढ़ेंगे और चैप्टर का समरी पढ़ेंगे। थैंक यू।